and mega march to Nabanno is concerned. The probe into the Kolkata hospital horror gaining momentum. Amid all of this, the BJP yet again pointed fingers at the Mamata government, sharing a video from the night of the crime. The BJP, while sharing the video, claimed that the crime scene was completely destroyed with the presence of doctors, policemen, hospital staff, outsiders in the place of occurrence. The BJP leader has questioned the intent of the Kolkata police and said that, or rather asked, why didn't the police stop the crowd, including the outsiders, from entering the crime scene? Kolkata top cop, though, denied claims made by the BJP and stated that no one was allowed inside the crime scene, asserting that evidence wasn't tampered with. Meanwhile, heat intensifies on the ex-RG Kar principal was grilled by the CBI for 12 hours on the 11th consecutive day. যেটাকে প্লেস অফ অকারেন্স বলে বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে গিয়ে আরজি কর হসপিটালের 3rd ফ্লোরের সেমিনার রুম, সেটাই হচ্ছে বেসিক্যালি প্লেস অফ অকারেন্স। এবার এই যে সেমিনার হলটা, এটা হচ্ছে গিয়ে মোটামুটি 51 ফিট আর 32 ফিট। এইখানে এই ঘরের মানে সেমিনার হলের একটা পোর্শনে কিন্তু ডেড বডি ছিল, এবং যে ভিডিওটা ভাইরাল হয়েছে সেটা কিন্তু এই ঘরটা 40 ফিট অবধি কিন্তু পুলিশের কর্ডন অফ করা ছিল। এই যে ভিডিওটা যেটা আপনারা হয়তো দেখেছেন সেটা কিন্তু এই 40 ফিটের বাইরে যে 11 ফিট যে জায়গাটা আছে সেইখানকার একটা ভিডিও। এই যে জায়গাটা আছে এইখানে কিন্তু অনেকেই উপস্থিত ছিলেন, ফ্যামিলি মেম্বার ছিলেন, পুলিশের স্টাফ ছিল, হসপিটালের স্টাফ ছিল, অনেক ডাক্তারবাবুরা ছিলেন। वो देख रहा है, ये जो वीडियो वायरल हुआ है इसके खिलाफ क्या पार्टी कोई एक्शन लेगी या कोई एफआईआर? वो देख रहा है। आज जो वीडियो आया है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे जहाँ पे क्राइम प्लेस है उस क्राइम प्लेस में जिस तरीके की लोगों ने जिस तरीके से पैरों से उस इलाके को रौदा, एक के बाद एक लोग, प्रिंसिपल जिनके खिलाफ लोगों की इतनी आक्रोश है वो भी वहाँ पे गए, पुलिस गया, वकील तक वहाँ पे जाके घूम के चले आए। तो उस इलाके में एविडेंस की मुझे नहीं लगता कि कोई भी एविडेंस बचा होगा। वीडियो में जितने भी लोग दिख रहे हैं इंक्लूडिंग पुलिस, उनके खिलाफ और सीपी के खिलाफ सबूतों के साथ छेड़छानी का केस होना चाहिए, उनके पास एगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। उनकी जिम्मेदारी था तुरंत दोषियों को कटघरे में पहुंचाना, कानून के हवाले करना। वो नहीं कर रहे हैं, बचाने का प्रयास कर रहे हैं, तभी गुस्सा बढ़ रहा है, लोग विरोध में उतर रहे हैं। एविडेंस खत्म कर देंगे, जो ऑफिसर है जो इसके पीछे संभाव्य है उनको बचाने का प्रयास करेंगे। नेचुरली लोगों का गुस्सा बढ़ेगा और लोग रास्ते में उतरेंगे और आगे भी चलेगा। इस प्रकार कोई घटना हो जाता तो उस जगह को सील किया जाता है और फॉरेंसिक जो टेस्ट करते हैं ऐसे लोग जाकर वहाँ से एविडेंस लेते हैं। लेकिन सरकार कोई व्यवस्था, कोई सिस्टम को माना ही नहीं और जानबूझ करके उसको डिस्टर्ब किया, एविडेंस को ख़त्म किया, तभी इंक्वायरी में समय लग रहा है। इंसिडेंस हुआ है बहुत गलत हुआ है और सीएम मैडम ने और हम सबका यही मांग है कि जो भी कल्प्रिट है उनको सजा मिलना चाहिए। और मेरा भी यही डिमांड है और यहाँ पे जितने लोग हैं उनका भी यही डिमांड है कि जो कल्प्रिट है उसको सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। क्योंकि पुलिस का कहना है कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया उसके जरिए कहा गया कि आज जो पश्चिम बंगाल छात्र समाज की तरफ से ये नवान्नो अभियान का डाक दिया गया है ये दरअसल गैर कानूनी है और इसके अलावा उनके पास स्पेसिफिक इनपुट है कि इसके आड़ में पश्चिम बंगाल और कोलकाता और हावड़ा शहर के अंदर जो है यहाँ पर तनाव फैलाने का और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बिगड़ने का मकसद इसका रहेगा और उसको किसी भी हद तक जाकर पुलिस रोकेगी। दरअसल 5 ऐसे रास्ते हैं जो हावड़ा या कोलकाता से होकर बिल्कुल गंगा या हुगली नदी के किनारे जो ये सचिवालय है नवान्नो वहां पर पहुंचता है, उस तमाम रास्ते को जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। पुलिस की मौजूदगी आपको स्पष्ट ये बताती है किस तरीके से एहतियातन तमाम कदम उठाया जा रहा है इस ये जो रैली है उसको रोकने के लिए। अर्पिता, Ritik, getting in those details there from Kolkata, where there is a protest that has been organized in Nabanno and security arrangements have been tightened. Essentially, Nabanno, remember, is the Chief Minister's seat of power. The march is towards Nabanno Chalo call and that has been given already. Heavy security arrangements have been made in the Kolkata city.
कोलकाता की तरफ बढ़ने वाला, चाहे वो पूर्व मिदनापुर हो, हुगली हो, वहां से होकर जो शहर की तरफ बढ़ता है, ये जो सीधे जो ये ढलान आपको दिख रहा है, ये सीधे रास्ता सातरागाछी होकर सेकंड हुगली ब्रिज, जो कोलकाता को जानते हैं वो बखूबी जानते हैं, बिल्कुल उनके किनारे जो सचिवालय है वहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दफ्तर है, उस रास्ते को रोका जा रहा है। यहाँ पर मैं दिखाऊंगा कि वज्र वाहन यहाँ पर तैनात कर दिया गया है, कुछ एक दो जो है वाटर कैनन वो तैनात कर दिए गए हैं, और दूसरी ओर अब ये रास्ता, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस के पास और हमारे पास जो खबरें आ रही है, क्योंकि सातरागाछी रेलवे स्टेशन बिल्कुल पास में है, वहां से दूर दराज के गांव से लोग आएंगे, जो छात्र समाज के लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर पुलिस की तैनाती हो चुकी है, इससे आगे बढ़कर कई सारे गार्ड ड्रिल्स जो है वो वहां पर बनाए जा रहे हैं और पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। लेकिन पुलिस का कहना है कि एक तो उनको जो आंदोलनकारी है उन्होंने जो नियमों का पालन करना था इस प्रोटेस्ट मार्च के लिए, उसका पालन नहीं किया है। पुलिस से कोई अनुमति नहीं मांगा गया है। दूसरा ऐसा कहना है कि पश्चिम बंगाल के किसी भी संगठन का नाम या फिर कोई मौजूदगी पश्चिम बंगाल छात्र समाज के नाम पर नहीं है। पुलिस का यह भी कहना है कि उनके पास जिस तरीके से एविडेंसेस और प्रमाण और जो इनपुट्स मिल रहे हैं, दरअसल इनके आयोजकों का एक राजनीतिक दल से जो है जो उनका संबंध है। पुलिस ये भी कह रही है कि ये कानून के सामने, कोर्ट के सामने ये भी वो पेश करेंगे एविडेंस के इस रैली के कुछ दिन पहले कोलकाता के एक 5 सितारा होटल में इस रैली के जो आयोजक थे उनमें से एक किरदार, एक शख्स जो है एक पॉलिटिकल नेता से वो मिले थे। दरअसल तृणमूल का कहना है कि ये बीजेपी की साजिश है और मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए आरजी कौर कांड के बाद वो शहर में तनाव की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। All right, Ritik, getting in those details, we're telling you about the Nabarno protest that has been planned this afternoon, where doctors and the students are essentially going to be marching to the seat of power of the West Bengal government. The BJP has said that there is a crackdown already on those people who are supporting these protesters. Meanwhile, there is heavy security presence, heavy police bandobast in this entire stretch, in this entire area, with life coming to a standstill. Protesters continue to demand accountability from the administration, asking questions as to why the former principal has now been protected by the Mamata Banerjee government, which is evident is what they say. Tension continues to prevail in this particular area with the Nabarno Abhiyan today, demanding Mamata Banerjee's resignation. More than 4,000 police personnel are set to form barricades at 7 locations in Kolkata and Howrah to stop the protesters from reaching the state secretariat. Tensions continue to prevail in West Bengal over the call for the Nabarno Abhijan march to Nabarno, which is the state secretariat in Kolkata, demanding the resignation of Chief Minister Mamata Banerjee over the alleged rape and murder of a 31-year-old woman trainee doctor at RG Kar Medical College and Hospital early this month. Students have organized the Paschim Banga Chhatro Samaj. This is the group insisting that this rally is going to be peaceful, and the focus is on demanding the resignation of the Chief Minister of Mamata Banerjee and the arrest of those responsible for the rape murder. The call for the Nabarno Abhijan was separately given by unregistered students' body, Paschim Banga Chhatra Samaj, which is the West Bengal students' community.